जय हिंद। मैं वीर बहादुर सिंह, नेशनल कोऑर्डिनेटर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, चेयरमैन यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन। आज मैं 40 लाख पूर्व सैनिकों को किसी कल्याण के मुद्दे पर ब्रीफ करने के लिए नहीं आया। मैं बांग्लादेश की घटना से उत्पन्न राष्ट्र के सामने चुनौती का डट के सामना करने के लिए उनको तैयार रहने की अपील कर रहा हूँ। आप सबको मालूम है कि वहाँ भारत की मित्र की सरकार थी। भारत से उनकी मित्रता थी, दोस्ती थी, वहाँ के प्रधानमंत्री की, वहाँ की सरकार की। जो कि भारत विरोधी ताकतें हैं उनको बर्दाश्त नहीं हो रही। वो अपनी ज़मीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं करने दे रही थी। चीन, पाकिस्तान, अमेरिका के इन्फ्लुएंस को भी नकार रही थी, जिससे ये फोर्सेस बहुत नाराज़ थे। आप सबको मालूम है कि भारत की तटस्थ विदेश नीति और इंडिया फर्स्ट की नीति के चलते पश्चिमी देश और अमेरिका भी नाराज़ था। चाहे वो तेल का मुद्दा हो या माननीय प्रधानमंत्री जी का पुतिन से मिलना हो, इन सब फोर्सेस ने मिलके वहाँ गृहयुद्ध कराया और एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था को तहस नहस करा दिया। वहाँ राजनीतिक हत्याएं हुई, अल्पसंख्यकों को घर जलाया गया, उन पर अत्याचार किया गया, महिलाओं पर भी अत्याचार किया गया। और स्कैन टेम्पू, जिसने 1971 युद्ध के बाद वहाँ जो भुखमरी की स्थिति थी उसमें उस समय $2.5 मिलियन जुटा के वहाँ की जनता की सेवा की। उस मंदिर को भी आग लगा दिया गया। जिस मुजीबुर रहमान ने वहाँ को बांग्लादेश को आज़ाद कराया और पश्चिमी पाकिस्तान के जुल्म और अत्याचार से उस बांग्लादेश को मुक्ति दिलाई, उनके मूर्ति गिरा दिए गए और उनकी मूर्तियों पर पेशाब किया गया। हमारे कुछ देश में बैठे हुए गद्दार लोग, जिसमें राजनीतिक दल के लोग भी हैं, बांग्लादेश की घटना को भारत में रिपीट करना चाहते हैं। इस तरह का बयान भी आया है, जिसमें खुर्शीद आलम, एक कांग्रेसी नेता और है, जिसने इस तरह का भड़काऊ भाषण दिया है और इस तरह की आशंकाएं करके लोगों को भड़काया है। भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय जितने भी देश एशिया और अफ्रीका के आज़ाद हुए थे वो सब मिलिट्री शासन या अराजकता में चले गए। वो एक अच्छी अर्थव्यवस्था बन नहीं पाए और अपने नागरिकों का देखभाल ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, आज भी नहीं कर पा रहे। लेकिन भारत एक 5वीं अर्थव्यवस्था बनी है विश्व की, जिसकी इंडिया फर्स्ट की नीति विदेश नीति है और विदेश नीति के मोर्चे पे भी हम लोग सफल रहे हैं। आज से नहीं, बहुत पहले से ही भारत के दुश्मन इस देश को टुकड़ा करने में, इस देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। उनकी एजेंसियां लगी हुई हैं। ये लोग भारत में भी गृहयुद्ध कराना चाहते हैं। इसको भी सीरिया, यमन, इराक बनाना चाहते हैं। अब वो कर क्या रहे हैं? एक तो बयान आ रहा है इन लोगों को भड़काना कि भारत में भी घटना हो सकती है, हम भी प्रधानमंत्री के यहाँ जा सकते हैं, प्रधानमंत्री को भागना पड़ सकता है। इस तरह की सोशल मीडिया पे भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं। पता नहीं क्यों गृह मंत्रालय इनके ऊपर अंकुश नहीं लगा रहा है। दूसरा, जाति जाति में लड़ाया जा रहा है, ट्विटर पे हो या किसी और चीज़ों पे हो। एक जातियां दूसरी जातियां को गाली दे रही है और एक माहौल गृहयुद्ध का क्रिएट किया जा रहा है। कुछ अंदर के गद्दार, जिनकी संख्या काफ़ी है, ये जातीय पोस्ट लिख के, भड़काऊ पोस्ट लिख के, सरकार के खिलाफ पोस्ट लिख के लोगों को इंस्टिगेट कर रहे हैं। हम लोगों ने सेना में रहते हुए देश की रक्षा में अपना सर्वस्व दिया, जवानी दी, और अब जो इंटरनल चुनौतियां देश के सामने आ रही है, इसका सामना करने में भी हम अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार हैं। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि अगर ज़रूरत पड़ी
तो इन फोर्सेस के खिलाफ, राष्ट्र विरोधी फोर्सेस के खिलाफ डंडा लेके सबसे पहले पूर्व सैनिक खड़े होंगे। 15 अगस्त आ रहा है। 13 अगस्त से हर घर तिरंगा का अभियान चला हुआ है। तो फर्स्ट हम लोग इनको जवाब देंगे हर घर तिरंगा और 15 अगस्त को धूमधाम से मना के, और राष्ट्रीय एकता के को खंडित करने, हमारी अर्थव्यवस्था को खराब करने, देश में माहौल खराब करने कि जो भी प्रयास हैं हो रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, उसका हम लोग सोशल मीडिया पे भी डट के मुकाबला करेंगे और ग्राउंड में भी डट कर मुकाबला करेंगे। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, देश में पूंजीपतियों पे हमला हो रहा है। हर मामला में पूंजीपति को टारगेट किया जा रहा है, जबकि वो बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएट करके दे रहे हैं। सरकारी संस्थाओं से भी ज़्यादा जॉब वो क्रिएट करके दे रहे हैं। उनको क्यों हमला उन पे किया जा रहा है? ताकि इस देश की अर्थव्यवस्था को रसातल में लेके चला जाए। ऐसे फोर्सेस से भी सावधान रहना है और ऐसे फोर्सेस को जवाब भी देना है। एजेंसियां जो कर रही है करे, लेकिन हम लोग सोशल मीडिया पे, चाहे ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, वहाँ इन फोर्सेस से भी लड़ेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो ग्राउंड में भी उतरेंगे। जय हिंद, जय भारत।